अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली क्लास के अंदर एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया था, डी मॉर्गन्स लॉ को, और उनकी वेन डायग्राम को भी हमने क्या किया था, ड्रॉ किया था। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं। इफ यू यानी यूनिवर्सल सेट में दिया गया है वो क्या है, 1 2 3 से लेके 20 तक है, एंड ए सेट दिया गया है वो 1 3 5 7 ऑड नंबर है 19 तक। हमने क्या करना है, वेरीफाई दी फॉलोइंग। हमने वेरीफाई करना है किसको, पार्ट 1 में हमें दिया गया ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू। हमें कहा गया कि अगर ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट, इन दोनों का यूनियन लो, ए और ए के कंप्लीमेंट का, तो वो हमारे पास यू के इक्वल आता है। इसी तरह पार्ट 2 में कहा गया कि ए इंटरसेक्शन यू लो तो वो ए के इक्वल आता है। इसी तरह पार्ट 3 के अंदर भी कहा गया ए इंटरसेक्शन ए का कंप्लीमेंट लो तो वो फाई आता है। तो हम इन तीनों पार्ट्स को क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं। तो चलिए आज की हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमें कहा गया कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू, यानी इसके बराबर है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करूंगा। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अब लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट। अब मेरे पास सेट ए तो गिवन है, अब मुझे ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है, तब जाके मैं इसका क्या करूंगा, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट फाइंड कर सकूंगा। अब मुझे क्या करना है, ए कंप्लीमेंट फाइंड करना है। ए कंप्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, जो वैल्यू होती है जिसका हम कंप्लीमेंट फाइंड कर रहे थे उसे यू में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब मेरे पास u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 1 से लेके 20 तक है। मैं यहां पर लिख देता हूं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, कहां तक है मेरे पास, 20 तक है। अब माइनस करना है किस में से, a में से माइनस करना है। सेट a के एलिमेंट कौन से हैं, 1 से लेके 19 तक ऑड एलिमेंट है मेरे पास, 1 3 5 अप टू सो ऑन, कहां तक मेरे पास है, 90 तक। अब माइनस किस तरह करते हैं, माइनस हम इस तरह करते हैं कि जो दो, पहले तो हम जो u में से हो, u और a के एलिमेंट को हम निकाल देते हैं। जो u में हो और a में भी मौजूद है दूसरे साइड में, हम उसे निकाल देते हैं। दूसरा, इस तरह से भी आप इसे देख सकते हैं कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो हम उसे रिमूव कर देंगे, और जो पहले सेट के यानी u सेट के बच जाएंगे हम उन्हें क्या कर लेंगे, यहाँ पे राइट कर देंगे। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या कहा, जो कॉमन एलिमेंट हो हमें नहीं लिखने दोनों में, जो बाकी एलिमेंट हो पहले सेट के हमने वही राइट करने हैं। अब देखें ये दूसरे एलिमेंट के सारे ऑड एलिमेंट है, ऑड इसमें भी मौजूद है। मुझे सारे एलिमेंट रिमूव करके इवन एलिमेंट बचेंगे यू सेट के, मैं वो यहाँ पे राइट कर देता हूँ। 2 4 6 8 अप टू 1 मेरे पास कहां तक आएंगे, 20 तक आएंगे। तो इस तरह हमने क्या किया, u में से a को माइनस कर दिया। अब देखिए ऑड एलिमेंट थे ना दूसरे साइड में, ऑड इसमें भी मौजूद थे, 1 से लेकर 20 तक सारे एलिमेंट थे, तो हमने ऑड को रिमूव कर दिया। बाकी जो मेरे पास इवन एलिमेंट बचे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20, हमने यहाँ पे क्या कह दिया, राइट कर लिए। अब ये मेरे पास a कंप्लीमेंट आ गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, a यूनियन a का कंप्लीमेंट फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं a यूनियन a का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब सेट a मेरे पास क्या है, 1 से लेके 1 3 5 यानी ऑड नंबर है 19 तक, मैं यहां पे राइट कर लेता हूं 1 3 5 अप टू सो ऑन, कहां तक है मेरे पास, 90 तक। उसके बाद यूनियन लेना है किसके साथ, a कंप्लीमेंट। अब a कंप्लीमेंट मेरे पास क्या आया, इवन नंबर है 2 से लेके 20 तक, 2 4 6 अप टू सो ऑन, ये कहां तक आ गए मेरे पास, 20 तक। अब यूनियन से क्या मुराद है, यूनियन से मुराद है हमने दोनों सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं, लेकिन यूनिक लिखने हैं, रिपीट एलिमेंट नहीं लिखने। अब देखिए 1 2 3 4, अब ये देखो सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास कहां तक आ रहे हैं, 20 तक आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, कहां तक आ रहे हैं मेरे पास, 20 तक आ रहे हैं। अब देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे थे, ये ऑड थे 1 से लेकर 90 तक, ये क्या थे, इवन थे। हमने सारे एलिमेंट क्या कर लिए, यहाँ पे लिख लिए। यूनियन का मतलब भी यही है कि सारे एलिमेंट हमने दोनों सेट के यहाँ पे राइट कर लेने हैं, रिपीट एलिमेंट इसमें राइट नहीं करना। तो इस तरह देखिए मैंने क्या किया, ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट फाइंड किया, वो मेरे पास यू के इक्वल आता है। यू के सेट के भी नंबर यही है मेरे पास, 1 से लेकर 20 तक, और ये भी मेरे पास क्या है, 1 से लेकर 20 तक। तो इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, A यूनियन A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू
यू। तो इस तरह हमने प्रूव किया कि ए यूनियन ए का कंप्लीमेंट किसके इक्वल आता है, यू के। तो यही हमारा इसका क्या है, आंसर है। आई होप आपको पार्ट 1 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 2 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स मेरे पास पार्ट 2 है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन यू लेना है, उसका जो आंसर है हमारे पास वो ए के इक्वल आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन यू। अब मेरे पास ए क्या है, सेट ए मेरे पास यहां पे गिवन है, सेट ए मेरे पास 1 से लेके 19 तक ऑड नंबर है। तो यहां पे मैं क्या कर लेता हूं, राइट कर लेता हूं 1 3 5 अप टू 1 कहां तक है मेरे पास, 90 तक। हमने इंटरसेक्शन लेना है किसका, यू सेट का। यू सेट के एलिमेंट मेरे पास 1 से लेके 20 तक है, तो मैं यहां पे वो भी राइट कर लेता हूं 1 2 3 अप टू 1 कहां तक है मेरे पास, 20 तक। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि जो दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट हो, हमने उन्हीं को जस्ट राइट करना है, बाकियों को नहीं करना। अब यहां पे देखें, अब मेरे पास 1 इसमें भी मौजूद है, 1 इसमें भी मौजूद है, मैं क्या लिखता हूं 1। अब देखिए 3 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, मैं क्या करता हूं 3 मौजूद है। अब देखिए पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर मौजूद है, हमने लिखने भी वही होते हैं जो पहले सेट के एलिमेंट होते हैं, कॉमन तो वही आएंगे ना। तो मैं क्या करता हूं, पहले सेट के एलिमेंट यहां पे राइट कर लेता हूं 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19। हमने क्या किया, ये कॉमन एलिमेंट आ रहे थे दोनों में से, हमने वो राइट कर लिए। अब देखें सेट ए भी हमारे पास यही मौजूद था, 1 से लेके 19 तक ऑड नंबर हमारे पास, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू का जवाब भी यही आया। तो हमने क्या किया, सो इट इज verified that A intersection U is equal to A। तो इस तरह हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट हुआ। अब हम पार्ट 3 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 3 है। पार्ट 3 हमारे पास दिया गया A इंटरसेक्शन A का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 5। वो कह रहा है अगर A इंटरसेक्शन A कंप्लीमेंट निकालो तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 5 आता है। अब लेफ्ट हैंड साइड जब हम सॉल्व करेंगे, मेरे पास A तो गिवन है लेकिन A कंप्लीमेंट मेरे पास गिवन नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, A कंप्लीमेंट को फाइंड करूंगा। तो मैं क्या लिखता हूं, लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन A का कंप्लीमेंट। अब मैं क्या करता हूं, A कंप्लीमेंट फाइंड करता हूं। कंप्लीमेंट हम कैसे फाइंड करते हैं, U में से उसी वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब मेरे पास U क्या था, U सेट मेरे पास गिवन था, यहां पे देखें U 1 से लेकर 20 तक था, और A मेरे पास सेट क्या है 1 3 5 यानी ऑड नंबर है 1 से लेके 90 तक। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राइट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये क्या है मेरे पास 1 2 3 अप टू 1 कहां तक है मेरे पास, 20 यूनिवर्सल सेट माइनस। अब मेरे पास सेट ए में ऑड नंबर थे कहां तक, 19 तक। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 90 तक ऑड नंबर लिख लेता हूँ। अब हमने माइनस करना है यू में से किसको, ए को। एक तो ये तरीका है कि जो एलिमेंट आ रहे हो आप उनको निकाल दो, दूसरा तरीका ये है जो दोनों में कॉमन हो उससे रिमूव कर दो, जो पहले साइड में बच जाएंगे एलिमेंट हम उसे क्या करेंगे, यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो चलिए हम इसे लिखते हैं। अब देखिए 1 यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है, 3 इधर भी मौजूद है, इधर भी मौजूद है। अब 2 देखें, 2 आ गया। अब ऑड एलिमेंट ना दूसरे सेट में मौजूद है, ऑड, और इसमें भी ऑड एलिमेंट है, इसमें भी ऑड है, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएगा। कॉमन एलिमेंट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो पहले सेट के हमने कौन से एलिमेंट लिखने हैं, इवन एलिमेंट 2 4 6 अप टू 1 कहां तक, 20 तक। इस तरह हमने क्या किया, ए कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट फाइंड करना। तो मैं यहां पे लिखता हूं ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, अब ए सेट मेरे पास कौन से एलिमेंट थे, 1 से लेके 19 तक ऑड नंबर थे, मैं वो राइट कर लेता हूं 1 3 5 अप टू 1 कहां तक थे, 19 तक थे। अब हमने क्या लेना है, इसका इंटरसेक्शन लेना है। अब ए कंप्लीमेंट हमने क्या निकाला, ऑड इवन नंबर निकाले थे, 2 4 6 अप टू 1 कहां तक, 20 तक। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये है जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हमने वही लिखने हैं। अब देखें इसमें ऑड नंबर है, इसमें इवन नंबर है, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका आंसर मेरे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, यानी 5 आएगा। आप या तो इसे इस तरह लिख सकते हो या आप इस तरह लिख सकते हो। तो इस तरह हमने क्या किया, सो इट इज वेरीफाइड दैट
वेरीफाइड दैट जब हम ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट लेते हैं तो आंसर मेरे पास क्या आता है 5 आता है। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट था पार्ट 3 उसे भी सॉल्व किया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में हमें कहा गया इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। अब 55 स्टूडेंट्स की क्लास है जिसमें 34 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं क्रिकेट को पसंद कर रहे हैं और 30 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं हॉकी खेलना पसंद कर रहे हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास एक कंसेप्ट है रियल वर्ड एप्लीकेशन का। अब रियल वर्ड एप्लीकेशन हमारे पास क्या होती है द कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए सेट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। अब इसका क्या मतलब है ये कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट हमारे पास क्या होती है। अगर मेरे पास कोई सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 5 तो इसकी कोऑर्डिनैलिटी क्या होगी मेरे पास एन ए इज इक्वल टू वो क्या होगी 5। ये बताती क्या है कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट हमें बताती है कि इस सेट का साइज कितना है। तो हम क्या कहते हैं उसे कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट। आगे देखिए द कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए सेट इज बेसिकली द डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। द कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए सेट इज बेसिकली द साइज ऑफ सेट। हमें क्या बताती है सेट का साइज बताती है। अब जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें हमें ए सेट दिया गया उसके अंदर कितने एलिमेंट है 6 है। तो मैं क्या लिखता हूँ कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6। तो हमने क्या बतानी है जस्ट इस सेट के साइज बताना है। वो मेरे पास क्या बताता है कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट बताता है। अब मेन हमारे पास यहाँ पे बात होती है कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर हम रियल में चीजों को काउंट करना ही हमारे पास क्या कहलाता है रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन कहलाता है। अगर मैं आपको यहाँ पे अब देखें यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स के लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला यूज होता है एन यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी कह सकते हो या कोऑर्डिनैलिटी ऑफ सेट भी कह सकते हो। यहाँ पे हम क्या कहेंगे कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एक दफा आप इसको प्लस कर देंगे एक एन ए को और प्लस एन बी को कर देंगे फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे वो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। अब हम ये माइनस क्यों करते हैं माइनस हम इसलिए करते हैं अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं मेरे पास ए जो सेट है सेट ए मेरे पास क्या है क्रिकेट लवर है मेरे पास क्या है क्रिकेट लवर। अब सेट बी के अंदर मेरे पास क्या है हॉकी लवर आ जाएंगे। अब मैं इन्हें डायरेक्ट क्या करूं एन ए प्लस एन बी कर दूं यानी नंबर ऑफ ए सेट के नंबर ऑफ बी यानी कोऑर्डिनैलिटी ऑफ ए एंड कोऑर्डिनैलिटी ऑफ बी। मैं इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। अब हमें यहां पे अगर हम देखें तो सिंपलीफाई जब हम कर रहे होंगे तो जो दोनों गेम्स पसंद करते होंगे वो 2 बार काउंट हो जाते हैं। अब तुम सिंपलीफाई में एन ए प्लस एन बी करोगे तो जो लोग दोनों गेम्स पसंद करते हैं वो 2 बार काउंट हो जाते हैं। इसलिए कॉमन पार्ट हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। कॉमन पार्ट हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। कॉमन पार्ट को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। इसलिए हम कौन सा ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ टू गेम्स। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ गेम। हमें कह रहा है कि 55 तलबा की एक जमात में 34 तलबा क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 30 तलबा हमारे पास क्या करें हॉकी खेलना पसंद करते हैं। इन दोनों में कम से कम एक खेल पसंद करते हैं। कितने तलबा दोनों खेल को पसंद करेंगे हमने वो बताना है। जो कॉमन होंगे हमने वो पार्ट बताना है। तो चलिए हम इसे कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहां पे मैं ए सेट को लिखता हूं वो स्टूडेंट जो क्रिकेट पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब बी सेट में मैं क्या लिखूंगा वो स्टूडेंट लिखूंगा जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी। अब यहां पे देखें
अब अगर आए तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस में हम इसके डेटा को कैसे पुट करते हैं उसे देखते हैं। अब इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, अब टोटल क्लास कितनी है मेरे पास 55 है, तो मैं क्या लिखता हूं ए बी। अब टोटल जब हम करते हैं तो टोटल में मेरे पास यहाँ पे क्या यूज होगा, यूनियन यूज होगा, तो ए यूनियन बी। अब कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो मेरे पास कितनी है 55 स्टूडेंट है। उसके बाद देखें अब 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब क्रिकेट हमने कौन सा नाम दिया था ए। अब कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए मेरे पास कितनी है, कॉर्डिनैलिटी ऑफ मेरे पास जो क्रिकेट पसंद कर रहे हैं वो कितने स्टूडेंट आ रहे हैं 34 आ रहे हैं। उसके बाद देखें एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। अब हॉकी को हमने किसका नाम दिया था, बी सेट का नाम दिया था, तो कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी मेरे पास कितनी आ गई, कॉर्डिनैलिटी ऑफ बी मेरे पास आ गई 30। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, यानी जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं हमने वो फाइंड करना है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कॉर्डिनैलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस तरह देखें हमने यहाँ पे सारा डाटा पुट कर दिया। अब हमने क्या करना है, इस फार्मूले की मदद से जो हमने यहाँ पे देखा था उसकी मदद से इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। वो फार्मूला मेरे पास है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट। एन cardinality of A union B is equal to cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B। तो चले इस फार्मूले को यहाँ पे लिखते हैं और आगे हम अपना क्या करते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास फार्मूला क्या था स्टूडेंट, मेरे पास फार्मूला है cardinality of N A union B is equal to cardinality of A plus cardinality of B minus cardinality of A intersection B। अब यहां पे देखें तो हमने A यूनियन B हमें टोटल कितना दिया गया, कॉर्डिनैलिटी ऑफ A यूनियन B हमें दिया गया 55। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं 55 इज इक्वल टू, अब NA यानी जो कॉर्डिनैलिटी ऑफ A है वो मेरे पास कितना है 34 है, तो मैं यहां पे क्या लिख लेता हूं 34। अब प्लस कॉर्डिनैलिटी ऑफ B मेरे पास कितना दिया गया 30 दिया गया, तो यहां पे मैं क्या लिख लेता हूं 30 लिख लेता हूं माइनस N इंटू A इंटरसेक्शन B। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने यही फाइंड करना था कॉमन पार्ट। अब ये देखें ये 30 एंड 34 कितना हो जाएगा 64। अब ये यहाँ पे माइनस हो रहा है, इसे मैं इस साइड पे ले आऊं तो प्लस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं N A cardinality of A intersection B is equal to, अब ये देखो 30 एंड 34 कितना हो जाएगा 64। ये यहाँ पे प्लस हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास कॉर्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना आता है, अब देखें 64 में से 55 चला जाए तो मेरे पास 9 आता है। 9 ऐसे स्टूडेंट है जो दोनों गेम्स को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, जो कॉमन है। तो इस तरह हमने क्या किया, कॉर्डिनैलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B फाइंड किया। हमने यही कहा था हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, वो कितने स्टूडेंट है जो दोनों गेम्स को पसंद करते हैं, वो हमने यहाँ पे बता दिया, वो मेरे पास 9 स्टूडेंट है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।